तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के सेट सी के पूरे सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि हमारे द्वारा आपको 4 सेट पेपर बताए जाते हैं और आपका वार्षिक परीक्षा का पूरा क्वेश्चन पेपर इन्हीं 4 सेट पेपर में से आता है। एक भी क्वेश्चन उसमें से आपका बाहर नहीं जाता है। तो चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर है, जिसमें यहाँ पर आपको जैसे ही पेपर मिलता है सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं। टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे, 75 नंबर का आपका पूरा पेपर होगा। तो देखिएगा इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें, ताकि आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों आपकी अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसको पूरा हल करके आ सको। तो टोटली इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको परीक्षाओं के पेपर में देखने को मिल सकते हैं, यहाँ तक कि आप सब लोग इनको देख लें अच्छे से और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, आपका असली पेपर नहीं है। मगर देखो, अगर आपने इसको पूरा देख लिया, समझ लिया ना, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसमें से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भूमि मापने की इकाई है। तो देखिएगा भूमि मापने की इकाई क्या है? हेक्टेयर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, विनिर्माण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का उदाहरण है? तो देखो द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में सर्वाधिक निर्धनता वाला राज्य क्या होगा? ओडिशा। उसके बाद में देखो ओडिशा नहीं लगाना आपको, ठीक है ना, ये गलत है। सर्वाधिक निर्धनता वाला राज्य बिहार आपको लगा लेना है, बिहार इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्या लिखा है, जुकाम और खांसी की दवा में इसका उपयोग होता है। तो देखो तुलसी का उपयोग होता है। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोग रहते हैं। तो देखो जम्मू कश्मीर में ये रहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखो संपत्ति का अधिकार जो है ना, ये मौलिक अधिकार नहीं है। यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति दी गई है। रिक्त स्थान पूर्ति को आप लोग अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लीजिएगा। रिक्त स्थान पूर्ति में पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था को वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया? 4 वर्गों में। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? लू कहते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रूस में संपन्न किसानों को कहा जाता है। तो देखो क्या कहते हैं इनको? कुलक। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। यहाँ पे आपको लिखना द्रौपदी मुर्मू। पहले रामनाथ कोविंद थे, अब कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और देखिएगा एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जिसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील? तो देखो सांबर झील है, तो यहाँ पर आपको सांबर लिख लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, करीम ने खोल रखा था। तो देखो क्या खोल रखा था? कंप्यूटर केंद्र। तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर केंद्र नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर दिया गया, भारत गोलार्ध में स्थित है। तो देखो कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में ये स्थित है भारत। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे से हल करके आ सकें। अब चलो इसके बाद में हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं और उनके सॉल्यूशन को भी समझते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको सही जोड़ी देखने को मिलेगी, तो आप सब लोग यहाँ से सही जोड़ी को भी देख लो। और देखो इसमें मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगा, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक का पूरा सॉल्यूशन आज हम यहाँ से देखेंगे। तो देखो जोड़ी का मिलान ऐसे कर लीजिएगा आप सब लोग, अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2082 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर, मानक यामनोत्तर, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, वर्साई की संधि 28 जून 1919 में हुई थी। उसके बाद में देखो प्राकृतिक चारागाह बुगियाल, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष BR अम्बेडकर। तो ऐसा आप सब लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को देख लो। अब उसके बाद में देखो सत्य सत्य इस प्रकार से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। बाढ़ या सुनामी अप्राकृतिक घटनाएं? असत्य होगा। खाद की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती है, ये भी सत्य होगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी है। तो देखो ये भी आपका असत्य होगा। अप्रैल थीसिस सिद्धांत लेली ने दिया, ये भी सत्य है। सन 1600 में हिंदुस्तान में कुल भूभाग के लगभग 6वें हिस्से में खेती होती थी, तो ये भी आपका सत्य होगा। तो इस प्रकार से आप सब लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को देख लीजिएगा। अब उसके बाद में देखो इन क्वेश्चंस को देख लो, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर। तो देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली है? तो देखो प्रत्यक्ष है। पालमपुर में मुख्य कार्य था कृषि,
भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। लोकतंत्र में शासकों का चुनाव कौन करता है? जनता, मतदाता। रबर के वृक्ष से प्राप्त तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? लेटेक्स। भारत में सबसे भयानक अकाल किस राज्य में पड़ा? बंगाल में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ऐसे आप सब लोग इनको देख लें और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। टोटली क्वेश्चंस बताऊंगा मैं आपको, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होने दूंगा। पूरा का पूरा पेपर जिस प्रकार से बताऊंगा ना, इस प्रकार से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, बेरोजगारी क्या है? प्रश्न नंबर 6 लिखा है। देखो 6 के उत्तर को यहाँ से आप सब लोग नोट कर लो पूरा। और उसके बाद में देखो 6 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये आपको दिया गया, तो इसे भी आप लोग याद कर लो अच्छे से। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, जनगणना से क्या तात्पर्य है? तो देखो जनगणना से क्या तात्पर्य है, इसके उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा और उसके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, तो इसको भी आप लोग याद कर लो अच्छे से। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत के 2 औषधि पौधों के नाम व उनके गुण आपको बताने। प्रश्न नंबर 8 में आपसे पूछा गया, तो देखो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और ये 8 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया गया है, तो आप सब लोग इसको भी देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको भी समझ लें। अब उसके बाद में अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं ताकि आप सब लोगों को ये पूरा समझ में आ सके। तो देखो इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो, नमामि गंगे परियोजना क्या है? प्रश्न नंबर 9। तो देखो प्रश्न नंबर 9 को पढ़ते हैं ताकि आप सब लोगों को ये पूरा समझ में आ सके। तो देखो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये दिया गया है, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लीजिएगा। नदी प्रदूषण रोकने के उपाय आपको बताने हैं, तो देखो नदी प्रदूषण रोकने के उपाय यहाँ से देख लो आप सब लोग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10, स्लीपर क्या है? प्रश्न नंबर 10 का उत्तर यहाँ से देख लीजिएगा, ये प्रश्न नंबर 10 का उत्तर आपको दिया गया है और 10 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग इसको भी देख लीजिएगा। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11, बोल्शेविकों के द्वारा अक्टूबर क्रांति के बाद कौन सी क्रांति की गई? तो देखो इसके उत्तर को यहाँ से देख लो आप सब लोग और इसको पूरा याद भी कर लो। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर पूरा ये लिखा है और 11 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है, इसको भी आप लोग याद कर लो अच्छे से। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चुनाव क्या है? प्रश्न नंबर 12 आपसे पूछा गया, चुनाव क्या है? तो देखो चुनाव क्या है, इसके उत्तर को यहाँ से आप लोग देख लो पूरा और याद कर लो अच्छे से कि चुनाव क्या है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा, आचार संहिता क्या है? तो इसके उत्तर को भी आप लोग देख लो पूरा का पूरा और याद कर लो अच्छे से। अब उसके बाद का क्वेश्चन ये लिखा है, निरंकुश राजशाही से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 13। तो देखो 13 के उत्तर को यहाँ से याद कर लो आप सब लोग पूरा का पूरा। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये दिया गया आपको और 13 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, संविधान क्या है? प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा गया, तो देखो प्रश्न नंबर 14 का उत्तर यहाँ से देख लो, ये लिखा आपका प्रश्न नंबर 14 का उत्तर। अब उसके बाद के क्वेश्चन देखते हैं, तो देखो 14 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर दिया गया है, इसको भी आप लोग देख लो पूरा और याद कर लो अच्छे से। अब उसके बाद में आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो देखो ये वाला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15, कार्यपालिका क्या है और इसका तो अलग संसद के कितने सदन होते हैं? तो देखो इसका उत्तर यहाँ से आप लोग देख लो पूरा का पूरा, ये प्रश्न नंबर 15 का उत्तर दिया गया आपको और ये 15 का अत वाला क्वेश्चन का उत्तर लिखा है। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, देखिएगा ये लिखा गया, नाच से सोच के खास पहलू क्या आते हैं? प्रश्न नंबर 16। तो देखो प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को यहाँ से देख लो आप सब लोग पूरा और 16 के अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लो। उसके बाद में देखो ये आपका प्रश्न नंबर 17 दिया गया, प्रवाल से आप क्या समझते हैं? ये वाला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 17। तो देखो प्रश्न नंबर 17 के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लें। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर ये आपका अगला है, जो इसका उत्तर को आप लोग देख लीजिएगा यहाँ से पूरा और याद कर लें। तो पूरा का पूरा आपको यहाँ तक का पूरा इसको याद कर लेना है, जिस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने यहाँ से आपको बताए, तो आप सब लोग इसको याद कर लें अच्छे से। उसके बाद में 18वां क्वेश्चन, आम्र वर्षा क्या है? तो देखो ये प्रश्न नंबर 18, तो देखो 18 के उत्तर को यहाँ से आप लोग देख लो पूरा और याद कर लो। और उसका तो वाला क्वेश्चन ये लिखा है, काल बैसाखी क्या है? तो देखो काल बैसाखी क्या है, इसके उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19 ये लिखा है, भारत में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग याद कर लो पूरा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ अच्छे से, तो आप सब लोग इनको देख लें और अच्छे से पूरा याद कर लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 जो है, जिसमें कि आपसे मानचित्र कार्य पूछा जाएगा, तो इसके उत्तर को भी आप लोग देख लो अच्छे से। देखो ये वाला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 20, भारत के मानचित्र में निम्न को आपको दर्शाना है। तो आप सब लोग पहले इन क्वेश्चन को देख लो, ये क्वेश्चन और बचे आपके। तो चलो अब मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। तो देखो भारत के मानचित्र को इस प्रकार से भरना सीख लीजिएगा आप लोग, पूरा का पूरा ये भारत का मानचित्र बताया गया है। प्रश्न नंबर 21, फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था? तो देखो इसके उत्तर को यहाँ से देख लो आप सब लोग पूरा। और उसके बाद में देखो इसका अत वाला क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा पूरा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 22 ये लिखा है, इसके उत्तर को भी देख लो।
और 22 के अंत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 23 ये आपको दिया गया है पूरा का पूरा, और 23 के अंत वाला क्वेश्चन ये लिखा है। तो इस प्रकार से आप सब लोग सभी के सभी क्वेश्चन और उनके उत्तर को नोट कर लीजिएगा। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।